उस पर आगे अपडेट लेंगे। नीरज हमारे साथ बने हुए हैं, लेकिन साथ ही फोकस करते हैं रिजल्ट्स की भी। विप्रो के नतीजे आ गए, माइंडट्री के नतीजे आ गए और एक एक करके नंबर्स को अब एनालाइज करते हैं। आशीष बताइए, सबसे पहले विप्रो नंबर्स से निराशा, लेकिन बायबैक के आंकड़े को देखकर क्या थोड़ा सा होल्ड कर पाएगा स्टॉक? बिल्कुल, आपने सब सही कहा। मिले जुले नंबर्स हैं, वो कहते हैं ना अनइंस्पायरिंग म्यूटेड परफॉर्मेंस थी और एक्चुअली ओवरऑल परफॉर्मेंस दिखूं तो डिसअपॉइंटमेंट फिर से आता है। अब पहले Q4 का परफॉर्मेंस, डॉलर आय में उम्मीद थी 1.7% ग्रोथ की, 1.4% का ग्रोथ डिलीवर करा। कंपनी जो गाइडेंस दी थी कांस्टेंट करेंसी में 0 से 2% की इस क्वार्टर के लिए, Q4 के लिए, उसके एग्जैक्ट मिड पॉइंट पे 1% ग्रोथ इस कंपनी ने डिलीवर करी है। मार्जिन के फ्रंट में दबाव एक्सपेक्टेड था और 50-60 बेसिस पॉइंट्स मार्जिन कमजोर हुए। कमजोर इसीलिए क्योंकि सिलेक्टिवली कर्मचारियों की वेज बढ़ाई गई थी और साथ साथ करेंसी फेवरेबल नहीं थी और इसीलिए मार्जिन पे दबाव था। तो ये तो मिला जुला परफॉर्मेंस रहा Q4 का, पर इंटरेस्टिंगली गाइडेंस उस पर भी दबाव है। अगले विप्रो एक क्वार्टर आगे की गाइडेंस देता है और जो Q1 की गाइडेंस इन्होंने दी है उसमें ये कह रहे हैं -1% से +1%। तो जहां बाजार उम्मीद कर रहा था कि एक सीजनली वीक क्वार्टर होता है, 0 से 2% की बात करेंगे, ये नो ग्रोथ की जगह शायद निगेटिव ग्रोथ से माइल्डली पॉजिटिव ग्रोथ की बात कर रहे हैं, तो डिसअपॉइंटमेंट है। तो ध्यान रखें, ये कंपनी ने Q4 में पूरे फाइनेंशियल ईयर में अपने पीयर्स से अंडर परफॉर्म करा था और अब लग नहीं रहा जल्द भी आने वाले समय में भी ये कंपनी पीयर्स के मुकाबले ग्रोथ मैचअप कर पाएगी। पर एक अच्छी बात यह है कि बायबैक का अनाउंसमेंट आ गया है। 32 करोड़ शेयर्स बायबैक होंगे 325 रुपए के भाव पे, 10,500 करोड़ रुपए का टेंडर रूट के जरिए। तो ये जो परसों की क्लोजिंग थी उससे 16% ऊपर ये बायबैक होने जा रहा है और जैसे जैसे स्टॉक में प्रेशर आएगा मुझे लगता है बायबैक एक्चुअली लो लेवल्स पे सपोर्ट करेगा क्योंकि बायबैक की अट्रैक्टिवनेस बढ़ेगी। तो परफॉर्मेंस खराब, लेकिन शायद बायबैक लो लेवल्स पे सपोर्ट करता हुआ नजर आए। और विप्रो के नंबर्स पे जो विप्रो के CFO साहब हैं जतिन दलाल, एक बार सुन लीजिए उनका क्या कहना था। क्वार्टर 4 की जो हमारी प्रदर्शन रही वो बिल्कुल मिड पॉइंट पे रही। हमारे जो गाइडेंस में हमने 0 to 2% गाइड किया था, हमारा जो एक्चुअल परफॉर्मेंस आया है वो 1% आया है, बिल्कुल मिड पॉइंट पे। तो मैं कहूँगा कि क्वार्टर 4 तो हमने अच्छा प्रदर्शन दिया। क्वार्टर 1 में हमारी थोड़ी सीजनलिटी रहती है। कस्टमर के कॉन्ट्रैक्ट्स, हमारे कई कस्टमर हैं जिनके साथ हमारे जो कॉन्ट्रैक्ट्स हैं वो एनुअल रिन्यूअल साइकिल उसकी क्वार्टर 1 में आती है और हमेशा हमारे कॉन्ट्रैक्ट्स में देयर इज ऑलवेज प्रोडक्टिविटी गेन्स विच वी पास ऑन टू कस्टमर्स। हमारा FY 18-19 प्रदर्शन अच्छा था और हम काफ़ी उत्साहित हैं। तो आपने आशीष की कमेंट्री सुनी, CFO साहब की कमेंट्री सुनी और अब सुमित हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सुमित आपको बताएंगे ब्रोकरेज हाउसेज क्या कह रहे हैं नंबर्स को देखकर। सुमित बताइए। शुक्रिया हेमंत। देखिए, ब्रोकरेज हाउस का व्यू भी मेजरली डाउनवर्ड साइड पे है। सबसे पहले शुरुआत करते हैं क्रेडिट स्विस के साथ। उन्होंने एक अंडर परफॉर्म रेटिंग दी है, करीब 240 रुपए के टारगेट्स यहाँ पे आ रहे हैं। डॉइचे बैंक की रिपोर्ट में होल्ड रेटिंग है और करीब 270 रुपए के टारगेट्स हैं। नमूरा ने न्यूट्रल रेटिंग दी है 270 के टारगेट्स के लिए। एक चीज़ नमूरा ने मेंशन की है कि जो बायबैक है वो नियर टर्म एक ट्रिगर के तौर पर कामकाज करेगा और शायद सपोर्ट नियर टर्म में देगा। 350 रुपए के आसपास, जो 325 रुपए के आसपास का जो बायबैक आ रहा है वो बहुत ज़्यादा सपोर्टिव नहीं रहेगा, एटलीस्ट नियर टर्म में वो होल्ड करा सकता है। मेजरली जो सभी ब्रोकर्स हैं उन्होंने अपनी जो एस्टिमेट्स है, EPS एस्टिमेट्स हैं, उनको 1 से 1.5% के आसपास कट किया है। इसके अलावा सिटी की एक रिपोर्ट है, सेल टारगेट दिया उन्होंने, करीब 230 रुपए के यहाँ पे लक्ष्य आ रहे हैं। मॉर्गन स्टैनली अंडरवेट रेटिंग है और 255 रुपए के टारगेट्स आ रहे हैं। कंसेंसस जो है तमाम ब्रोकर्स का वो डाउनवर्ड साइड पे ही है और जो टारगेट्स हैं 230 से 250, 255 के आसपास आ रहे हैं। सभी ने अपनी EPS को 1 से 1.5% रिड्यूस किया है। तो ये रही विप्रो पर ब्रोकरेज हाउसेस की रिपोर्ट्स और माइंडट्री पर भी बात करेंगे, लेकिन पहले एक बार जवान साहब, लेना चाहिए विप्रो या क्या करना चाहिए? क्या व्यू है नंबर्स देखकर, ब्रोकरेज हाउसेस सुनकर? देखिए, ये सारे जो व्यूज हैं और इवन आशीष ने जो बताया, अर्चदा भी जो डिस्कस कर रही थी, उसका निष्कर्ष ये निकलता है कि कोई जान ऑर्गेनिक बिजनेस में तो कोई है नहीं। और जिस हिसाब से IT अच्छा खासा मूव आ चुका है जो एक एक्सपेक्टेशन के बेसिस पे था, तो ये बाईबैक जो है ये डेफिनेटली थोड़ा सा अट्रैक्टिव है क्योंकि क्वांटम काफी सिग्निफिकेंट रखा है इन्होंने, पैसे जो लगाए हैं, बाईबैक की लागत जो डाली है और उसके अलावा प्राइस डिफरेंशियल अच्छा है। आज आपके पास एटलीस्ट 50 रुपए का अपसाइड वहाँ पे जो दिख रहा है, तो वो उसकी वजह से थोड़ा सा एक अपसाइड बना रहेगा, गिरेगा नहीं, कुशन बना रहेगा। बट बाईबैक सिर्फ बाईबैक के लिए लेना थोड़ा सा बोरिंग हो जाएगा आपके पोर्टफोलियो के लिए। इसमें कोई सिग्निफिकेंट अपसाइड नहीं होगी, कोई समय लग सकता है। जिस समय के लिए आप होल्ड कर रहे हैं उसमें अगर आप देखें तो रिस्क रिवॉर्ड कोई खास इसमें होगा नहीं।
तो अगर है तो बायबैक में टेंडर कर दें, है उसके तो बाद बिल्कुल सोचें, है बिल्कुल ना? दे दीजिए, क्योंकि आप 280 पे आज खड़े हैं तो आपको 320 ऑर्गेनिकली होते होते तो समय लग जाएगा। ठीक है, तो ये आपके लिए राय विप्रो की। लेकिन माइंट्री के भी नंबर्स आए। आशीष बताइए इस पर क्या डिटेल्स कह रहे हैं? अच्छे नंबर्स है। अच्छा, अच्छी बात यह है कि जो हॉस्टाइल टेकओवर जो हो रहा है उसका धंधे पर असर नहीं पड़ा है, एटलीस्ट ये नंबर्स हाईलाइट कर रहे हैं। तो उम्मीद थी कि कांस्टेंट करेंसी में 2.5% का उछाल होगा तिमाही दर तिमाही, और दरअसल ऑलमोस्ट 4% की ग्रोथ इस कंपनी ने डिलीवर करी है। और ये ग्रोथ कहां से आई है? ये जो नॉन टॉप 10 क्लाइंट्स हैं उन अकाउंट्स में अच्छा मोमेंटम है, अच्छे हालात सुधरते हुए नजर आए। तो टॉप लाइन के फ्रंट पे तो एक वाकई बहुत अच्छा बीट आया माइंट्री की तरफ से। हाँ, जैसे बाकी आईटी कंपनीज में है, यहां पे भी मार्जिन्स पे आपको दबाव देखने को मिलेगा। हालांकि उम्मीद थी हमारी कि शायद मार्जिन्स फ्लैट रहेंगे, पर आधे % के आसपास मार्जिन्स में दबाव देखने को मिल रहा है। तो ये परफॉर्मेंस ठीक है, मिली जुली, लेकिन लोगों को पसंद आएगी Q4 परफॉर्मेंस। लेकिन माइंट्री का तो सब इंतजार कर रहे थे जब वो खबर आई थी कि वो स्पेशल डिविडेंड पे विचार करने वाले हैं, वो आ चुका है। कुल मिलाकर 27 रुपए प्रति शेयर का डिविडेंड देने वाले हैं, जिसमें इंटरिम डिविडेंड है 3 रुपए का, फाइनल डिविडेंड है 4 रुपए का, और सबसे इंपॉर्टेंट स्पेशल डिविडेंड दे रहे हैं 20 रुपए का। यानी कि कुल मिलाकर 27 रुपए डिविडेंड के तौर पे आने वाले हैं। और ये स्पेशल डिविडेंड इसीलिए क्योंकि 20 साल पूरे हो चुके हैं कंपनी को, और साथ साथ $1 बिलियन रेवेन्यूज इस कंपनी ने क्रॉस करा है। तो मेरे ख्याल से वो डिविडेंड की खबर ही स्टॉक को वैसे ही आज उत्साह वहां पे देखने को मिलेगा स्टॉक पे। ओके, सुमित, ब्रोकरेज रिपोर्ट्स की राय क्या बन रही है कंपनी पर? देखिए, ब्रोकरेज हाउस के हिसाब से देखा जाए तो बहुत ज़्यादा वो इसको इनकरेजिंग नहीं मान रहे हैं नंबर्स को। हालांकि टारगेट्स को रिवाइज किया गया अपवर्ड साइड पर, और 255 रुपये के आसपास के टारगेट्स जो कि 225 से बढ़ा के किए गए हैं। जो रेटिंग है वो अंडरवेट है, और टारगेट्स को रिवाइज किया गया है अपवर्ड साइड पे। मार्जिन की गाइडेंस 1% इनलाइन बोली जा रही है, टॉप लाइन इनलाइन बोला जा रहा है। हालांकि जो स्पेशल डिविडेंड है उसको थोड़ा सा वो ज़रूर इनकरेजिंग मान रहे हैं। न्यूट्रल रेटिंग फिलिप कैपिटल की तरफ से आई है, और ये इनफैक्ट ये जो रिपोर्ट है उसके हिसाब से बहुत ज़्यादा इंकरेजमेंट नहीं है, लेकिन हाँ स्लाइटली अपवर्ड साइड पे टारगेट्स देखे जा रहे हैं। कैसे देखते हैं आप तो काफ़ी दिनों से ट्रैक कर रहे हैं इस कंपनी को। नहीं, आई थिंक वही मैं बोल रहा था, इसमें रिवॉर्ड है। तो इसको मतलब परफॉर्मेंस भी अब तो आ गया, आपको डिविडेंड भी मिल गया 25 रुपए एक्स्ट्रा। ये थोड़ा सरप्राइजिंग था। तो ये प्राइस जो, हाँ सॉरी 27, ये जो L&T ने जैसे ही वो ऑफर किया था, तो अच्छी चीज के पीछे ही तो लोग हाथ रोके लगेंगे, तो कोई ऐसा तो है नहीं। आई थिंक थोड़ा सा अपसाइड अभी भी है। जो 935-40 में जिन्होंने लिया हुआ है उनको बने रहना चाहिए, थोड़ा और अपसाइड की वेट करनी चाहिए। तो हम जो ट्यूसडे को चर्चा कर रहे थे, अगर वो मोटा डिविडेंड आता है तो उसको किस लाइट में देखा जाए? अब कंपनी कह रही है कि हमारे पास कैश है, हमने $1 बिलियन का रेवेन्यू कमा दिया, तो हम वो रिवॉर्ड कर रहे हैं, या फिर ये एक काउंटर ऑफर की तैयारी है L&T के सामने? इससे एक वो आपका वो यू हैव रेज्ड द बार, सो दे विल हैव टू डू समथिंग, मतलब थोड़ा सा ऊपर कर। बट ऐसा कोई नहीं है कि इसकी वजह से वो लोग L&T को कोई तकलीफ हो जाएगी या कुछ हो जाएगा, बट प्राइसिंग आपकी जो है वो डिस्कवर हो रही है, और कैश जो जनरेट हुआ है वो आपने दिया, विच इज़ गुड, क्योंकि आज आप ऑर्गेनिकली इतना ग्रो जब कर रहे हो, और ये कंपनी के हम लोग ये डिविडेंड के चक्कर में उसके ग्रोथ पैरामीटर्स को नहीं देख रहे, वो इतने बढ़िया हैं, वेरी इंप्रेसिव, इनफैक्ट द बेस्ट इन द इंडस्ट्री अभी तक। और खास करके जो इनका इंजीनियरिंग साइड का जो बिजनेस है उसको भी इन्होंने अच्छा खासा ग्रो किया। तो आई थिंक ऑल पुट टुगेदर विल बी अ बिजनेस टू वॉच। गिरावट में L&T लेता है और स्टॉक नीचे आता है, ये सब होने के बाद अगर, तो ये पोर्टफोलियो में डेफिनेटली ऐड करना चाहिए। बिल्कुल, तो इस पर रहेगी नजर। सुमित के पास 2 ब्रोकरेज हाउसेस की रिपोर्ट शायद और हैं। सुमित बताइए जल्दी से कौन कौन सी रिपोर्ट्स आपके पास और हैं, फिर ब्रेक लेने का वक्त है। एक रिपोर्ट जो है वो डॉक्टर रेड्डीज पे है, ये नमूरा की रिपोर्ट है। उन्होंने बाय रेटिंग दी है, 3414 रुपए के टारगेट्स के लिए यहाँ पर खरीदारी की राय दी हुई है। इसके अलावा इन्होंने ये भी बोला है कि जो नियर टर्म न्यू प्रोडक्ट है और जो साइट है वो थोड़ा सा कंपनी को एक सपोर्ट कर सकता है गोइंग फॉरवर्ड इनके नंबर्स के अंदर। एक रिपोर्ट जो है मॉर्गन स्टैनली की भी है, JSPL को लेकर ये रिपोर्ट आई है। उन्होंने ओवरवेट रेटिंग दी है, 188 रुपए का टारगेट दिया है। Q4 की जो प्रोडक्शन है उसमें उन्होंने एक स्ट्रॉन्ग नंबर्स की उम्मीद यहाँ पे जताई है, और साथ साथ ये भी कहा कि FY20 का जो एक वॉल्यूम। जानकारी के लिए